स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश कुमार कॉमर्स पर। और आज हम सीखने वाले हैं साझेदारी खाते में आहरण पर ब्याज लगाना। आहरण पर ब्याज किस तरह से लगाया जाता है, इस चीज़ को हम सीखने वाले हैं। वैसे पिछली वीडियो में सिखाया था, लेकिन वो एक ही विधि से सिखाया था, और अब मैं तीनों तरह से विस्तार पूर्वक आपको सिखाने वाला हूँ। लेकिन सीख जब ही पाएंगे जब वीडियो को पूरा देखेंगे। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। तो बने रहिए मेरे साथ। शुरू करते हैं साझेदारी में आहरण पर ब्याज। तो आज का क्वेश्चन ये हमारे सामने है, साझेदारी खाते में हमें आहरण पर ब्याज निकालना अच्छी तरह से आना चाहिए, उसी से संबंधित ये पूरा क्वेश्चन है। वैसे पिछली वीडियो में भी मैंने इसको सिखाया था, अब इसमें फिर हम देखते हैं, सीखेंगे। पहले क्वेश्चन को देखें, अपने पास नोट कर लें, और उसके बाद फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें 3 प्रॉब्लम्स हैं, 1 2 3। इन तीनों प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। देखें, आ और बा, ये 2 व्यक्ति हैं, आ और बा, एक फर्म में साझेदार हैं। वे क्रमशः 250 रुपये तथा 150 रुपये प्रति माह अपने निजी व्यय के लिए फर्म से निकालते हैं या आहरण करते हैं, एक ही बात है। निम्न अवस्थाओं में उनके आहरण पर 6% वार्षिक की दर से ब्याज निकालिए। किनमें? निम्न अवस्थाओं में। तो ये 3 अवस्थाएं हैं। यदि वे प्रत्येक माह की प्रथम तिथि को आहरण करते हैं तब कितना ब्याज होगा दोनों व्यक्तियों पर। यदि वे प्रत्येक माह की मध्य तिथि को आहरण करते हैं तब उन पर कितना कितना ब्याज लगेगा। और अगर वे महीने के अंत में आहरण करते हैं तब उन पर कितना कितना ब्याज लगेगा। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में रूल्स दिखाए थे, उन रूल्स को ज़रूर देख लें। और मैं अभी भी आपको दिखाऊंगा ये रूल्स मैंने आपको बताए थे कि सब लोगों को ये याद भी करना है। यहाँ लिखा है, अगर प्रत्येक माह के प्रारंभ में आहरण किया गया है तो उसको 6.5 माह का ब्याज लगता है। मध्य में आहरण किया है तो 6 माह का, और अंत में किया है तो 5.5 माह का ब्याज लगाया जाता है। ये आपको याद रखना है, अपने पास नोट भी कर लेना है। तो शुरू करते हैं। देखें, पहला हम पहली प्रॉब्लम्स को ही लेते हैं। फर्स्ट डेट, ड्राइंग्स ऑन फर्स्ट डेट। अगर फर्स्ट डेट को आहरण होता है तब उस पर कैसे कैसे ब्याज लगाएंगे देखें। तो पहला हमें ये पता होना चाहिए, इस पर 6.5 माह का ब्याज लगाया जाएगा, जो मैंने अभी रूल्स दिखाए थे उसके अनुसार। तो पहले हम आ का काम करेंगे, ए। अब इन दोनों का काम करने से पहले हमें ये भी देख लेना है कि इनका कुल आहरण कितना बनता है। तो पहले इनका कुल आहरण ही देख लेते हैं। तो पहले इसको काट देते हैं, इसको अगले पेज पर ले लेंगे। टोटल ड्राइंग्स, और टोटल ड्राइंग्स जो है वो दोनों व्यक्तियों का हम अलग अलग देख लेते हैं। पहले ए का था 250 रुपये, गुणा हम करेंगे 12 से, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। तो इसका जब हम गुणा करेंगे तो 0 हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। 25 दूनी
50 का 0 हासिल 5, 25 से कम 25 और 5 30, 3000 रुपये पूरा आहरण हुआ ए का। और बी का जो आहरण हुआ वो है 150 रुपये पर मंथ, 12 मंथ का हम देखेंगे तो ये 1800 रुपये होना होगा। फिर मैं गुणा करके दिखा रहा हूँ। 0 ऐसे ही लिख दिया, 12 पंजे 60 का 0 हासिल 6, 12 कम 12 और 6 18। तो इस तरह से पहले हम टोटल आहरण इसका ज्ञात करेंगे। हमने ये टोटल आहरण ज्ञात कर लिया। अब हम इनका ब्याज ज्ञात करेंगे, आहरण पर ब्याज। तो आहरण पर ब्याज ज्ञात करने के लिए जो लाइन हमने यहाँ लिखी थी पहले काट दी है, इसी को लिखेंगे अब। और मैं यहाँ शुरू कर रहा हूँ फर्स्ट प्रॉब्लम्स को लेकर के। ड्राइंग्स ऑन फर्स्ट डेट। प्रथम तिथि को आहरण, जब प्रथम तिथि पर आहरण है तो 6.5 माह का लगेगा। तो पहले हम ए का ब्याज ज्ञात करेंगे। तो ए बराबर इनका 3000 रुपये है। तो 3000 गुणा, इसमें क्वेश्चन में कहा गया था 6% वार्षिक है, तो गुणा 6/100। ये इसका सूत्र मूल वही आ गया, मूलधन गुणा दर बटे 100 वाला। लेकिन 6.5 माह का है तो हम गुणा करेंगे अब 6.5/12। ये 6.5 और ये पूरे वर्ष के महीने हो गए। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, ये कट गया। 2 से हम 30 को काट देंगे। 15 दूनी 30। इस तरह से हमने इसको काट लिया। क्या बचा? 15 और 6.5, इनकी हम गुणा करेंगे। तो 15 पंजे 75 का 5 हासिल 7, 15 छक्का 90 और 7 97। अब एक अंक से पहले ये पॉइंट है तो एक अंक से पहले पॉइंट यहाँ लग जाएगा, यानी 97 रुपये 50 पैसे का ब्याज बना ए का। अब बी का देखते हैं। बी, पहले बी का कुल आहरण है 1800 रुपये गुणा 6/100। अब गुणा इस पर वही लगेगा 6.5/12। इसको कैलकुलेट करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 2 से हम इसे काट देंगे। 2 नैम 18। अब बचा हमारे पास 9 और 6.5, इनकी गुणा कर देंगे। तो 9 पंजे 45 हासिल 4, 9 छक्का 54 और 4 58। एक अंक से पहले ये पॉइंट है तो एक अंक से पहले पॉइंट ये लग गया 58 रुपये 50 पैसे, ये आ गया। इसके बाद सेकंड स्थिति, जो सेकंड पोजीशन थी वो थी प्रत्येक माह के मध्य में आहरण। ड्राइंग्स ऑन मिड डेट। तो इसमें भी पहले ए को लेंगे और इसका कुल आहरण 3000 है। तो 3000 गुणा 6/100। अब क्या करना है हमें इसमें इसमें जो लगना है वो 6 माह का लगाया जाना है। तो गुणा 6/12। 6 ये हमें याद होना चाहिए और ये हमें अच्छे से मालूम पहले से ही है कि एक वर्ष में 12 माह होते हैं।
तो कैलकुलेट, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। अब 2 से इनमें से किसी को भी काट दें तो ये आ जाएगा 2 तियाँ 6। अब हमारे पास ये संख्याएं बची, इनकी आपस में गुणा कर देंगे, 0 ऐसे ही आ गया और 3 तियाँ 9, यानी 90 रुपये का ब्याज ए का बना। बी का देखें तो बी का जो कुल आहरण था 1800 गुणा 6/100 गुणा 6/12। सिस्टम वही होगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 से ऐसे काट देंगे, 2 तियाँ 6। ये बचा 3 और 18, इनकी गुणा करेंगे तो 18 तिया 54। इस तरह से अगर मध्य तिथि को आहरण करते हैं तो ए का ब्याज 90 और बी का इतना। अब हम बात करते हैं तृतीय स्थिति, थर्ड पोजीशन। ड्राइंग्स ऑन लास्ट डेट। अगर लास्ट डेट को आहरण कर रहे हैं तब पहला व्यक्ति ए, कुल आहरण इनका है 3000 गुणा 6% बटे 100, लेकिन लास्ट में 5.5 5.5 माह का तो 5.5/12, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 से इसको काट देंगे, ये 15 आ गया। अब बचा 15 और 5.5, इनकी गुणा कर लेंगे, 15 पंजे 75 का 5 हासिल 7, 15 पंजे 75 और 7 82, क्योंकि एक अंक से पहले पॉइंट लग गया तो 82 रुपये 50 पैसे आएगा। गुणा की जो की है, 15 पंजे 75 का 5 हासिल 7, 15 पंजे 75, 75 और 7 82, एक अंक से पहला पॉइंट था वो ये लग गया। बी के हैं 1800 गुणा 6/100 गुणा 5.5/12 महीने, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 से ये काट देंगे, 2 ने 18, इनकी गुणा कर देंगे तो 9 पंजे 45 का 5 हासिल 4, 9 पंजे 45, 45 और 4 49, एक अंक से पहले पॉइंट है वो ये लग जाएगा 49 रुपये 50 पैसे। ये तो इस तरह से ये सारा ब्याज इनका बना है। अब रुपये को ऐसे नहीं लिखते हैं तो जीरो अपने पास से सभी में लगा देंगे। ये इनमें तो पूरे पैसे आए हैं। ये तो इस तरह से हमारे पास पूरा क्वेश्चन सॉल्व है। इसको 2-3 बार अपने आप करके देख लें, पूरी तरह से अच्छे से समझ में आ जाएगा। तीनों प्रॉब्लम्स यहाँ पर सॉल्व हो चुकी हैं। इसको चाहें तो अंडरलाइन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास पूरी तरह सॉल्व है। इसको सीख लें, अगली वीडियो में फिर प्रस्तुत होंगे नए पूरे क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।